इसे मीटर ला रखे हैं, इतनी स्पीड तो चल रहे, पहले तो बिल भी 10 गुने फालतू आवे। तामने मानोगे एक मजाक कर रहे आयु भी इनकी डाले ईसा काम हो रहा है, बंद मीटर भी चल दे पावे नहीं तो धूप में। जितेंद्र जय इस एरिया का SDO हो और मैं इस पाए महीने पीछे लेंदा और मैं विधायक हूँ, मेरा ब्यों था इस तरह मैं काम कह दूंगा। मैं इस तरह कहूंगा मैं कितने फोन कराया जाऊँ अपने हिसाब तक। विधायक से लेके पार्षद से लेके MP से लेके सब बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने कॉलोनियों को रेगुलराइज करा दिया, हमने हजारों करोड़ कॉलोनियों में लगा दिए। इनकी बात सुन के ऐसे लगता है जैसे हम किसी और पानीपत में रह रहे हैं और ये किसी और पानीपत की बात कर रहे हैं। एक बात तो आपने तय करनी है कि जब आदमी के गांठ में यूं डर नहीं होगा, नहीं अगर काम नहीं करेगा तो ये लोग बदल भी देंगे। जब तक आदमी काम नहीं करता, भगवान के सब ने जान देनी है, पर पता नहीं ऐसा काम कर रहे हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार मचा रहे हैं जैसे जब परमात्मा के जाना सब ने, हमने भी जाना है, जानूड़ा रुपये तुलेंगे, ऐसा काम कर रहे चाचा। सारा लूट खसोट मचा रखी। अरे भले आदमियों कुछ काम भी कर लो। कि आज आप लोगों को, खासकर मेरी माताओं को, बहनों को अपना काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, चूल्हा चाकी छोड़ के आज ये धरने पर बैठना पड़ रहा है, इस बात के लिए हम सरकार की बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि 10 साल इन लोगों को सत्ता में बैठे होंगे, लगभग 9.5 साल से केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, और बड़े बड़े वादे किए गए चुनाव के समय में कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, गरीब आदमी को राशन देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। बड़ी बड़ी बात की गई, बड़ी बड़ी झूठ बोल के आपकी वोट ली गई। और नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे मैं पार्षद की बात करूं, चाहे विधायक की बात करूं, चाहे यहाँ सांसद की बात करें, आप देखो कि किस तरीके से नीचे से ऊपर तक आज भाजपा की सरकार, चाहे निगम की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, लेकिन आज भी हम एक तरफ तो नरेंद्र मोदी लाल किले पे खड़ा होकर बड़ी बड़ी बात करता है कि हम 75वां साल आजादी का पर्व मना रहे, लेकिन एक तरफ हमारी माताओं को, बहनों को, गरीब आदमी को अपना काम छोड़ के आज भी धरने पे बैठना पड़ रहा है। गलियों के लिए, नालियों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। बड़े शर्म की बात है ये कि बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मैं सुनता हूं कई बार मेयर साहब, और हम कई बार देखते हैं विधायक से लेके, पार्षद से लेके, MP से लेके सब बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने कॉलोनियों को रेगुलराइज करा दिया, हमने हजारों करोड़ कॉलोनियों में लगा दिए। इनकी बात सुन के ऐसे लगता है जैसे हम किसी और पानीपत में रह रहे हैं और ये किसी और पानीपत की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कॉलोनियों में जाते मैं देखता हूं बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है कि प्रॉपर्टी ID के नाम पे, फैमिली ID के नाम पे, पीछे एक कॉलोनी में मैं गया अभी, उधर नूरवाड़ा साइड, मेयर साहब बड़ी तकलीफ की बात। मैं जितेंद्र जय इस एरिया का SDO हो और मैं इस पाए महीने पीछे लेंदा और मैं विधायक हूँ, मेरा ब्यों था इस तरह मैं काम कह दूंगा। मैं इस तरह कहूंगा मैं कितने फोन कराया जाऊँ अपने हिसाब तक करिए। पैसा तो गरीब आदमी की जेब से निकलता है, इसलिए आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। जब चुनाव का समय आता है, कहीं ये जात पात की नाम बात करते हैं, कहीं धर्म की बात करते हैं। जब इनको जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिल जाती है तो इन काम करने की क्या जरूरत है, यह बात इनके समझ में आ रही है। और 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, सत्ता का जो घमंड होता है ना, घमंड, ये तो घमंड के घोड़े पे सवार है। सोचते हैं 2 महीने पहले जाएंगे, वही जात पात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, गरीब आदमियों को झूठ खाएंगे और फिर वोट ले जाएंगे और 5 साल फिर अपने महलों में। मैं निजी किसी की निंदा करने का आती नहीं हूं, लेकिन आप खुद देख लो, जिस टाइम तुमने पार्षद चुना होगा, जिस टाइम पे विधायक चुना होगा और जिस टाइम पे सांसद चुना होगा, आज न्यू देख लो, आज वो कित पहुंच गए गरीब आदमी आज भी उड़े। इनको शर्म आनी चाहिए। भाई थारे बड़का का गाड़िया में घूमने का जी करे है तो गरीब आदमी का बच्चा मोटरसाइकिल पे घूम ले, ऐसा काम तो कर दो।
कि गरीब आदमी ने भी 2 टाइम की रोटी मिल जाए, लेकिन नहीं, भगवान के सब ने जान देनी है, पर पता नहीं ऐसा काम कर रहे हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार मचा रहे हैं जैसे जब परमात्मा के जाना सब ने, हमने भी जाना है, जानूड़ा रुपये तुलेंगे, ऐसा काम कर रहे चाचा। सारा लूट खसोट मचा रखी। अरे भले आदमियों कुछ काम भी कर लो। बिजली के मीटर ये बाहर लगा दिए, इतने बिल आते हैं, और बिल भी पंचकूला जाके ठीक होगा। कौन गरीब आदमी चक्कर काटे? कोई नहीं चक्कर काट सकता। कई कॉलोनियों में धूप में भी चल रही है तो हाँ, इसे मीटर ला रखे हैं, इतनी स्पीड से चल रहे, पहले तो बिल भी 10 गुने फालतू आवे। तामनु मानोगे एक मजाक कर रहे हैं, यू भी नहीं डाले, ऐसा काम हो रहा है, बंद मीटर भी चल दे पावे नहीं तो धूप में है। हाँ, और पहले क्या होता, गरीब आदमी ने भी यूं कह देना कि चाचा ठीक से अग भाई चल रही है दाल रोटी, मारी कोई ताई ने, चाची ने, बेबे ने कह दे बहन जी ठीक हो, हाँ भाई दाल रोटी चल रही। अब दाल रोटी ये खानी मुश्किल होगी, ऐसा काम कर दिया। दाल कड़े पहुंच गई, सरसों का तेल कड़े पहुंच गया, आटा कड़े पहुंच गया। और कई कॉलोनियों में जाते हैं, उन्हें गाड़ा ने बनावे हैं, उन्हें ईटा ने फेर पाड़े हैं, बोले सीवर बनेंगे, वह घर और एक एक मंजिल डूंग में जा लिए। गरीब आदमी मर पड़ के, हर आदमी का चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, एक सपना होता है कि मैं अपना घर बनाऊं, अपने बालका के लिए छावा बनाऊं, लेकिन एक बार मर पड़ का घर बनता है, वह घर तो एक मंजिल तो डूंग में जा लिए। हर जगह पॉलिसी होती है कि अगर तुमने गली उठानी है तो घर उठाने के लिए भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। मैंने कमिश्नर से बात करी, माँ कमिश्नर साहब गरीब आदमी एक बार घर बनावे, उसके लिए कोई तो प्रावधान होना चाहिए। बोला भाई साहब पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बनावे मुख्यमंत्री एमएलए, उड़े जाकर कोई आवाज उठावे तो पॉलिसी बने, लेकिन यहाँ कोई नहीं, सब अपना घर भरने पर लाग रहे हैं। आप तो बड़े बड़े महला में रहे हैं, आड़ा के कोई देखता नहीं, और जब इनकी बात सुनते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बात करें, मेरे यूं ही समझ मंदा अगर ये कित की बात कर रहे हैं, माँ किसी कनाडा कनूडा की अमेरिका की बात हो रही हो। बोला हमने इतना विकास कर दिया, इतने हजारों करोड़। देखो 10 साल हो गए इनको, एक बात तो आपने तय करनी है कि जब आदमी के गांठ में यूं डर नहीं होगा, नहीं अब काम नहीं करेगा तो ये लोग बदल भी देंगे, जब तक आदमी काम नहीं करता।